और एक बड़ी खबर का रुख करते हैं जो इस वक्त लातेहार से आ रही है। लातेहार में आपस में नक्सली संगठन भिड़े हैं। जेजेएमपी और टीपीसी के बीच गोलीबारी की खबर है। दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई है। सदर थाना क्षेत्र के पेशरार जंगल में फायरिंग की खबर है। तो देखिए, लातेहार से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। नक्सली संगठन, दो नक्सली संगठन आपस में भिड़े हैं। जेजेएमपी और टीपीसी के बीच गोलीबारी की खबर है। दोनों तरफ से कई राउंड की फायरिंग हुई है। सदर थाना क्षेत्र के पेशरार जंगल में फायरिंग की ये घटना घटी है। तो देखिए, दो नक्सली संगठन आपस में ही भिड़े हैं। जेजेएमपी और टीपीसी के बीच गोलीबारी की खबर आ रही है। लातेहार से ये बड़ी खबर इस वक्त आपस में ही नक्सली संगठन भिड़ गए हैं। दोनों तरफ से कई राउंड की फायरिंग की गई है, गोलियां चली हैं। पेशरार जंगल में फायरिंग की ये बात कही जा रही है। सदर थाना क्षेत्र के पेशरार जंगल में इस घटना को अंजाम दिया गया। देखिए, दोनों तरफ से फायरिंग हुई है। नक्सली संगठन आपस में भिड़े हैं। जेजेएमपी और टीपीसी नक्सलियों के बीच गोलीबारी हुई है। एक दूसरे पर ही जमकर गोलीबारी की इन लोगों ने कई राउंड फायरिंग हुई है। चतरा एसपी की पुरानी सरकारी गाड़ी से शराब तस्करी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल बिहार के खगड़िया में उत्पाद विभाग ने शराब तस्करी के आरोप में टाटा 407 को जब्त किया है, लेकिन उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन चतरा एसपी के नाम पर है। ऐसे में खगड़िया के उत्पाद अधीक्षक ने चतरा एसपी को खत लिखकर इसकी जानकारी दी। इसके बाद एसपी ऋषभ झा ने पूरे मामले की जांच कराई। जांच में यह बात सामने आई कि 2016 में ही चतरा पुलिस ने गाड़ी की नीलामी की थी और 65,000 रुपए में चतरा के लाइन मोहल्ला का रहने वाले सरवर आलम को इसे बेच दिया गया था, लेकिन अब तक गाड़ी के आरसी बुक में नाम ट्रांसफर नहीं हुआ है। यही वजह है कि गाड़ी अभी चतरा एसपी के नाम पर है। एसपी ने पूरे मामले पर कार्रवाई के आदेश भी दे दिए हैं। इधर गोड्डा के मेहरमा में एक और निर्भया कांड की घटना सामने आई है। 13 साल की एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई। 9वीं की छात्रा का शव खिरौंदी हाई स्कूल के कैंपस में मिला। परिजनों के मुताबिक कल देर शाम वो अपने घर से बाहर चापाकल से पानी भरने गई थी, लेकिन वो काफी देर तक नहीं लौटी। परिजनों ने जब खोजबीन शुरू की तो उसका कोई पता नहीं चल पाया। सुबह स्कूल के कैंपस में बच्ची का शव मिला तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। धनबाद के कोविड अस्पताल में शराब पार्टी की एक तस्वीर वायरल हो रही है। युवक के हाथ में हथकड़ी लगी और वो अस्पताल में ही शराब पी रहा है। कतरास पुलिस ने मारपीट और रंगदारी के आरोप में शिव मोहल्ले से 2 दिन पहले संटू गुप्ता को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद वो कोरोना संक्रमित पाए गए, लेकिन वो अस्पताल में मौज मस्ती कर रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अस्पताल में शराब कैसे पहुंची। तस्वीरें वायरल होने के बाद प्रशासन एक्शन में आई। एसडीएम और डीएसपी ने इस मामले में जांच भी शुरू कर दी है। धनबाद के कोविड अस्पताल में भर्ती मरीजों के द्वारा हमेशा वीडियो फोटोज सोशल मीडिया पे वायरल होते रहते हैं, जिसमें ये साफ दिखता है कि कुव्यवस्था से किस तरह से भर्ती कोरोना संक्रमित नाराज है। लेकिन एक तस्वीर जो वायरल हुआ है वो चौंकाने वाला तस्वीर है। एक आरोपी इसी कोविड अस्पताल में भर्ती हुआ था और आरोपी संटू गुप्ता नामक आरोपी को कतरास पुलिस ने भर्ती किया। तो एक तस्वीर जो वायरल हुई है, तस्वीर में संटू गुप्ता लजीज व्यंजन का सेवन करते हुए दिख रहे हैं और साथ ही साथ शराब पी रहे हैं। और जिस शराब पीने का जो फोटो वायरल हुआ है उसके हाथ में हथकड़ी भी लगा हुआ है। कतरास थाने की पुलिस ने उसे 3 दिन पहले गिरफ्तार किया था और गिरफ्तारी के बाद जब उसकी जांच हुई थी तो जांच रिपोर्ट में वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया। और कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद इसी कोविड-19 अस्पताल जो केंद्रीय चिकित्सालय है यहीं पे भर्ती कराया गया था। और भर्ती कराने के 2 दिन बाद जो सोशल मीडिया पे एक तस्वीर वायरल हुई, पहले तो तस्वीर को लेकर के शंका जाहिर की जा रही थी, लेकिन जब कतरास के थाना प्रभारी ने तस्वीर की पुष्टि की और आरोपी संटू गुप्ता का तस्वीर बताया। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन कह सकते हैं कि जिस तरह से फोटो वायरल हुआ है, यहाँ पे सुरक्षा कर्मी भी देखिए तैनात है। किस तरह से सुरक्षा कर्मी मेरे इधर तैनात है, सुरक्षा कर्मी उस गेट में तैनात है और एक ही इंट्रेंस गेट यहाँ पे बनाया गया। और यहाँ से शराब की बोतल कैसे अंदर पहुंची, लजीज व्यंजन कैसे पहुंचे, इसका जवाब अभी तक किसी के तरफ से नहीं दिया गया। फोटोज और शराब पीते हुए आरोपी का फोटोज वायरल हुए हैं, वो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। दिलीप कुमार, न्यूज 18, धनबाद। देखिए, धनबाद एसडीएम ने कोविड अस्पताल में जांच की है। अस्पताल में शराब पार्टी पर एक्शन भी हुआ है। अस्पताल के स्टाफ और आरोपी से भी पूछताछ की गई है। आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होगी, ये भी कहा गया है। जो शराब पी रहे थे जो आरोपी हैं इसमें उन पर एफआईआर दर्ज होगी।
और संज्ञान में लिया गया इस मामले को। तो देखिए, धनबाद एसडीएम ने कोविड अस्पताल में जांच की। अस्पताल में शराब पार्टी की तस्वीरें हमने दिखाई। हाथ में हथकड़ी है, फिर भी शराब पार्टी चल रही थी। संटू गुप्ता नाम इस आरोपी का, जो 2 दिन पहले मारपीट के आरोप में जेल गया था। कोरोना पॉजिटिव हुआ, अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन यहां शराब पीने के साथ साथ ये लजीज खाना भी खाते हुए कैद हो गया तस्वीरों में। वायरल हो गया ये तस्वीर और देखिए अब इस पर कार्रवाई हुई है। इस तस्वीर के वायरल होने के बाद इस मामले पर कार्रवाई हुई है, जांच की गई है और जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई की जाएगी, एफआईआर भी दर्ज किया जाएगा। धनबाद एसडीएम ने इस कोविड अस्पताल में जाकर छानबीन की है, जांच की है। अस्पताल के स्टाफ और आरोपियों से पूछताछ की गई है और कहा जा रहा है कि आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी। जो आरोपी हैं उनके खिलाफ एफआईआर होगा। सीएम के संज्ञान लेने के बाद अधिकारी जो है वो रेस में आए हैं। लड़ी के साथ शराब पी रहा था युवक और ये तस्वीरें देखिए वायरल हुई। उसके बाद अब कार्रवाई भी हुई है और अब जो लोग आरोपी हैं उन पर कार्रवाई होगी, एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। छपी थी, उसी के आलोक में हम लोग आए थे। जैसे सूचना प्राप्त हुई थी उसी के आलोक में जांच की गई है, पूछताछ की गई है और जो सभी संबंधित पे उन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। तो क्या लग रहा है सर, कैसे क्या हम लोग जांच अभी उपायुक्त महोदय के सौंपेंगे। उपायुक्त महोदय के द्वारा भी उसके बाद इसके बारे में प्रेस को विज्ञप्ति दी जाएगी। झारखंड के 36 जातियों को ओबीसी वर्ग में शामिल कर उन्हें नौकरी में फायदा पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछड़ा वर्ग 1 और पिछड़ा वर्ग 2 में शामिल 36 जातियों की सूची को केंद्र को भेजे जाने की स्वीकृति दे दी है। झारखंड सरकार की ओर से प्रस्ताव केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय को भेजा जाएगा, जहां इसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को अनुमोदित किया जाएगा, जहां सभी पहलुओं पर चर्चा करने के बाद आयोग इस पर फैसला लेगी। माननीय मुख्यमंत्री ने मांग किया है कि इन्हें केंद्रीय ओबीसी कोटे में शामिल किया जाए, जिससे उन्हें उनका समुचित लाभ मिल सके। और ये बहुत पुरानी मांग थी। बहुत बड़ी जनसंख्या, बहुत बड़ा जनसमूह अपने अधिकारों से वंचित था और मुझे लगता है इसकी पूर्ति हो जाने से, इस मांग के पूरा होने के उपरांत न्याय होगा उन लोगों के साथ जो एक लंबे समय से वंचित थे अपने अधिकारों से। इधर ओबीसी में शामिल करने के लिए 36 जातियों की सूची केंद्र को भेजे जाने के प्रस्ताव पर बीजेपी ने सवाल उठाया है। बीजेपी ने कहा सिर्फ राजनीतिक कारणों से लिस्ट भेजना काफी नहीं है, बल्कि इसमें सरकार की मंशा भी साफ होनी चाहिए। बीजेपी के मुताबिक रघुवर सरकार में भी झारखंड की बड़ी आबादी को आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए प्रस्ताव भेजा गया था। सरकार की मंशा कितनी दुरुस्त है, सरकार इसको किस तरह से केंद्र सरकार से करवाना चाहती है, केंद्र सरकार से लेना चाहती है, ये पूरी मंशा को स्पष्ट करना चाहिए। हम केवल लिखित रूप से भेज दें और कल को उस पर हम किसी तरह का कोई निर्णय नहीं ले पाएं, उसमें उनके दलों के जो सहयोगी दल हैं, कांग्रेस है और लोग हैं, उसका क्या स्टैंड है, उसका क्या विरोध है, ये सबको चिंता करते हुए ये सरकार को आगे का फैसला करना चाहिए। केवल भेज देना बड़ी उपलब्धि नहीं होती है, उसको हम क्रियान्वयन करा लें, हम काम करा लें, वो हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। झारखंड में सत्ता गंवाने के महज कुछ महीनों के भीतर ही बीजेपी एक बार फिर से दमखम लगाकर अपनी जमीन मजबूत करने में जुट गई है। जमशेदपुर के एग्रीको स्थित बीजेपी दफ्तर में एक मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इसमें कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मनोज सरदार ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, सांसद विद्युत वरण महतो ने इन नेताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर मनोज सरदार ने जहां हेमंत सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए, तो वहीं सांसद ने कहा कि जनता अब ठगा हुआ महसूस कर रही है। तो पूर्व सीएम रघुवर दास ने कहा कि हेमंत सरकार में हो रही लूट खसोट का पर्दाफाश करना अब बीजेपी की जिम्मेदारी है। वर्तमान जो हम लोग का कांग्रेस और जेएमएम का गठबंधन सरकार है,
वो झारखंड का वैसा जिस रूप में विकास के हम लोग सोच रहे थे, जैसे वादा किया था, तो उसी के मुताबिक विकास का काम नहीं हो रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोड रास्ता के क्षेत्र में, एजुकेशन हो, चाहे रोजगार हो, चाहे महिला सशक्तिकरण है, हर क्षेत्र में आज लोग ठगा सा महसूस कर रहा है। एहसास हो गया कि हमें बहुत गलती कर चुके हैं। देखिए, महसूस करते भारी पैमाने पर लोग भारतीय जनता पार्टी का तरफ दामन थाम रहे हैं। आने वाला समय बहुत जगह से सूचना है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी में रहकर न बल्कि समाज की बल्कि हम लोग राष्ट्र की सेवा में लागेंगे। उसी एक कड़ी आज यहाँ पर सम्मान हुआ। लूट खसोट को बेनकाब करना ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी को हम सबको मिलकर निभाना है। चतरा के टंडवा में एशिया के सबसे बड़े कोल परियोजना आम्रपाली में रैयतों के आंदोलन का 7वां दिन है। 4 सूत्री मांगों को लेकर डटे विस्थापित रैयतों और मजदूरों के आंदोलन को अब कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद का साथ मिल गया। मजदूरों और विस्थापितों को उनका हक दिलाने के लिए बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद मौके पर पहुंचे और सभी राजनीतिक दलों से दलगत भावना से ऊपर उठकर रैयतों की समस्या का समाधान निकालने की अपील की। विधायक का आरोप है कि सीसीएल प्रबंधन रैयतों का शोषण कर रहा है। ऐसे में जब तक विस्थापितों को रोजगार से नहीं जोड़ा जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। घर में रोजी रोजगार नहीं है तो हम लोग लेबर लोडिंग करेंगे। हम लोग लाइन बाती मांग रहे हैं, स्कूल मांग रहे हैं, हॉस्पिटल मांग रहे हैं। आंदोलन जीत चुके हैं। ये तीसरा पड़ाव है। हम चाहेंगे कि इसमें हर राजनीतिक दल अपने राजनीति से ऊपर उठ के, अपने पार्टी से ऊपर उठ के ये रैयतों को, ये विस्थापित प्रभावित किसानों को सहयोग करे, इनके लिए आगे बढ़े। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा आज खरसावा राजमहल पहुंचे और दिवंगत राजा प्रदीप नारायण सिंह देव के चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान अर्जुन मुंडा ने कहा कि राजा प्रदीप नारायण सिंह देव काफी संवेदनशील और आध्यात्मिक व्यक्ति थे। उनके निधन से खरसावा को बड़ी क्षति हुई है। बहुत ही संवेदनशील और ज्ञानी पुरुष थे और उनके सानिध्य में हमें बहुत सारे ऐसी चीज़ों की जानकारी मिलती थी जो शायद कई किताबों को और कई चीज़ों का अध्ययन करने के बाद नहीं मिलता। तो जब भी मैं उनसे मिलता था मुझे बहुत ऊर्जा मिलती थी और मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों के चले जाने से बहुत क्षति हो जाती है। झारखंड के एक और मंत्री कोरोना पॉजिटिव निकले। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के बाद कृषि मंत्री बादल पत्रलेख की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। वहीं पीएचडी मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी कोरोना संक्रमित हुए थे, हालांकि वो कोरोना को मात दे चुके हैं। इधर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद डॉक्टर लगातार उनकी निगरानी कर रहे हैं। समय समय पर उनका हेल्थ चेकअप किया जा रहा है। वहीं वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव की रैपिड एंटीजन किट से कराई गई जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। पूरा विस्तृत आकलन कर रहे हैं। आकलन के पश्चात अगर ऐसा हम लोगों को लगेगा कि होम आइसोलेशन के योग्य वो हैं, सुख सुविधाएं तो होंगी ही और बाकी चीज़ अगर बिल्कुल एसिम्टोमेटिक होंगी, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, तो हम लोग होम आइसोलेशन के विषय में सोच सकते हैं। अन्यथा हम एडवाइस करेंगे कि आप इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन में आ जाएं। नहीं, वो तो हमारी जिम्मेवारी है, उसका हम लोग पूर्ण रूप से व्यवस्था करेंगे। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच आज भी स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आम और खास लोगों के बीच जाकर कोरोना जांच की। कोरोना पॉजिटिव कृषि मंत्री के स्वास्थ्य पर नजर रखी जा रही, तो वहीं कल मुख्यमंत्री सहित कैबिनेट के कई मंत्रियों का कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। इसी बीच वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव का रैपिड एंटीजन किट से टेस्ट किया गया था, यह नेगेटिव आया है। स्वास्थ्य कर्मियों ने रामेश्वर उरांव के परिवार के सदस्यों के साथ 25 स्टाफ का सैंपल लिया, जिनमें से 3 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनमें वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव नेगेटिव हैं। ये ट्रूनेट है और दूसरा एंटीजन। हम लोग एक तुरंत टेस्ट, हम लोग को दोनों टेस्ट देके भेजा गया था कि सर जैसा बोलेंगे वैसा कर देना, तो सर बोले कि दोनों टेस्ट कर दीजिए, एक ट्रूनेट भी कर दीजिए और एक एंटीजन भी कर दीजिए। हाँ, एंटीजन ये तो सर हम लोग नहीं बता सकते, ये डिपार्टमेंटल। हाँ सर, पॉजिटिव 3 लोगों का आया है, लेकिन ये नहीं बता सकते हैं। नहीं, हम तो निगेटिव हैं, हमको पता है, हम पहले से जानते थे हमको नहीं है। क्या कि कुछ तो कुछ लग जाएगा ना, पहले से लगता है। ऐसा नहीं है कि सिम्टम भले नहीं हो, बुखार नहीं आओ, खांसी नहीं हो,
है ना, और कुछ नहीं हो जो सिम्टम इसका होता है। नहीं होने पर भी आदमी को खुद महसूस हो जाता है। बोकारो में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, जिसे देखते हुए झारखंड बंगाल बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। बाहर से आने वाली गाड़ियों की विशेष जांच की जा रही है। जायजा लिया हमारे सहयोगी ज्ञानेंदु ने। देखिए, इस वक्त झारखंड बंगाल बॉर्डर पर इस वक्त हम खड़े हैं। आप देख सकते हैं, एक तरफ झारखंड की सीमा है तो दूसरी तरफ बंगाल की सीमा है, और इस चेक पोस्ट पर जो गाड़ियां आ रही है उसको यहाँ पे बिना जांच के प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। और यहाँ पर देखिएगा, रजिस्टर सब मेंटेन हो रहा है। जो भी गाड़ी प्रवेश कर रही है उसमें उसका नंबर यहाँ पर नोट किया जा रहा है, किस तरह की गाड़ी यहाँ प्रवेश करी है, क्या डायरेक्शन सरकार की तरफ से आया है। दूसरे जगह इसी स्टेट से उसका एंट्री करते हैं, और जो प्रवासी मजदूर हैं उन लोगों को यदि बाहर से आते हैं तो उसका भी एंट्री करते हैं, और जो जब बाहर जाने वाले हैं उनकी एंट्री करते हैं। तो किस तरह होम क्वारंटीन का भी कहने का आप लोग ये दे रहे हैं, जैसे आ रहे हैं जांच, किस तरह आप लोग बोल रहे हैं? उनका टेस्ट करते हैं, यदि उस संक्रमित हैं तो उसको विशेष करके हम लोग हिदायत दे करके, चाहे हम लोग का जो भी प्रिकॉशन है तो उसके संबंध में हम लोग बताते हैं और उसको होम क्वारंटाइन करने की हिदायत देते हैं। उसका जो मतलब जो अथी पास है वो पास चेक किया जाता है, प्लस में 4 से अधिक मतलब जो छोटी गाड़ी है 4 से उसमें 3-4 से ज़्यादा मतलब उस पर प्रवेश मतलब अलाउ है नहीं, इसलिए उसको फिर वापस लौटाया जाता है या फिर उसके पास चेक किया जाता है। और सभी का मतलब है जो कहाँ से आ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं पूरी तरह से चेक किया जाता है, और जाने का कारण क्या है, उद्देश्य क्या है। प्रशासन पूरी तरह चाक चौबंद है। ज्ञानेंदु चपुरिया, न्यूज़ 18 बोकारो।